देखिए, तो देखिए ये जो ऐसे है ना, ये बोल रहा है कि एन इंडिया दैट इज नॉट ए प्लूरलिस्ट इज नॉट इंडिया एट ऑल, यही बोल रहा है ना। अब देखिए कि इस ऐसे का क्या है ना, कई लोग मीनिंग ये निकालेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ प्लूरलिज्म है उसको दिखा दें हम, या फिर इंडिया के प्लूरलिज्म की क्या क्या क्वालिटी है ये दिखा दें। वो बिल्कुल डिजास्टर है, वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि देखिए क्या है, पहले इसका मीनिंग समझना। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इंडिया की हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब प्लूरलिज्म है। मतलब कि ये कहना डिफ़िकल्ट होगा कि इंडिया विदाउट प्लूरलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। जिस दिन इंडिया से प्लूरलिज्म ख़त्म हो गया ना, तो उस दिन इंडिया का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। वो केवल एक लैंड रह के रह जाएगा। ये इसका एसेंस है। मतलब आपको प्लूरलिज्म और इंडिया को दोनों को कनेक्ट करना है आपस में। हाँ, तो देखिए बात करते हैं ना, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हालांकि जो आपने ट्राई किया है ना, कि जो है ना कि मतलब जो है बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, ठीक है वो भी सही है। पर जैसे मैंने क्या किया था ना कि दो आदमी हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी जो है ना बोलता है कि देखिए क्या है कि मैं जो है ना बहुत सारे कंट्री में घूमने गया, मुझे बहुत सारी लैंग्वेज सुनने को मिली, बहुत सारे कल्चर देखने को मिला, बहुत तरह के लोग देखने को मिला, बहुत तरह के क्लाइमेट देखने को मिला। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि तुम इतने सारे कंट्री में गए तब तुम्हें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिला, लेकिन मैं केवल एक कंट्री में गया हूँ और मुझे जो है ना ये सब चीज़ उसी कंट्री में देखने को मिल गई है। तो वो बोला कि अरे भाई जो है ना मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकता कि ऐसी कोई कंट्री है जो मतलब जहाँ हर कंट्री में हर तरह के लोग हों, क्लाइमेट हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकता। वो एक्चुअली ये कह रहा था। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कंट्री है। तो वो थोड़ा सा क्या है ना क्यूरियस हो गया, बताओ कौन सी कंट्री ऐसा है। तो बोला कि है एक कंट्री, एक साउथ एशिया में है एक कंट्री, उसका नाम है इंडिया। तब वो बोला कि अच्छा ओके, हाँ यार वहाँ तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं, कल्चर है, रिलीजन है। फिर ये तो हो गया स्टोरी। फिर आप इसको लिंक कीजिए कि आप लिखिए कि जो एबव स्टोरी में जो है ना वो आदमी पहले बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने इंडिया का नाम लिया तो उसने कहा कि अच्छा हाँ वहाँ तो है प्लूरलिज्म। ये ऐसे का डिमांड है कि जिस दिन इंडिया से प्लूरलिज्म ख़त्म हो जाएगा ना, जो इंडिया की आइडेंटिटी है वो ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, बिकॉज इंडिया एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, न कि सप्रेस किया जाता है। और जिस दिन डाइवर्सिटी को सप्रेस कर दिया गया ना, उस दिन इंडिया का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिया एक ऐसा ये आई थिंक मोदी ने बोला है कि इंडिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, न कि उसको सप्रेस किया जाता है। ये है। अब लिखिए कंपोनेंट्स। कंपोनेंट जो है ना मुझे आपके अच्छे नहीं लगे कंपोनेंट्स, मैं आपको बताऊँ तो कंपोनेंट थोड़ा देखिए ये ऐसे फिलोसफिकल है यार। और फिलोसफिकल ऐसे में क्या है ना कि आप जो है ना जीएस वाला टेक्निक मत फॉलो कीजिए, हेडिंग वाला, ये सब जीएस वाला टेक्निक होता है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने क्या लिखा है कि व्हाई इंडिया इज नॉट इंडिया इफ नॉट ए प्लूरलिस्ट। कि ऐसा क्यों है, ऐसा स्टेटमेंट क्यों बनाया गया कि यदि इंडिया जो है ना अगर प्लूरलिस्ट नहीं होगा तो इंडिया क्यों नहीं होगा। फिर सेकंड वाला कि क्या होगा यदि इंडिया प्लूरलिस्ट नहीं है। अब मैं थर्ड काउंटर करूँगा। देखिए अब काउंटर जो है ना आपने बिल्कुल नहीं किया है। देखिए ये बोल रहा है कि इंडिया की जो आइडेंटिटी है ना वो प्लूरलिज्म पे है। तो अब हमको ये बताना है कि क्या प्लूरलिज्म ही एक ऐसा चीज़ है जिससे इंडिया की आइडेंटिटी डिटरमाइन होती है। तो फिर लिखिए ना, ये जो प्लूरलिज्म ऑलवेज एसेंशियल फॉर इंडियाज आइडेंटिटी, ये इसका काउंटर हो जाएगा। आपने इसको बिल्कुल नहीं किया है। हाँ, मतलब चूँकि देखिए क्वेश्चंस का सेंस ये निकल रहा है कि इंडिया की आइडेंटिटी प्लूरलिज्म पे है, तो हमको काउंटर इसको ऐसा करना है कि क्या प्लूरलिज्म ही ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया की आइडेंटिटी डिटरमाइन होती है। आपको ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। फिर लिखिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस, फिर उसके ओवरकम कैसे करें, लास्ट में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। तो पहले तो आपको पता है कि है ना कि आप इसे बता दीजिए कि क्या है प्लूरलिज्म सिंपल टर्म में, है ना। मतलब डाइवर्सिटी इन कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सब जो है ना आपको सब लाना पड़ेगा साथ में, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा है ना कि व्हाई इंडिया इज नॉट इंडिया इज नॉट प्लूरलिस्ट।
आप देखिए आप जो इंट्रोडक्शन में लिखे हैं ना, अब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा कि देखिए जो हिस्टोरिकली जो इंडिया जो है ना, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है जो बुद्धिज्म को बताता है, यहाँ पे महावीर जैन जो जैनिज्म को बताता है, यहाँ पे गांधी जी आए जो महात्मा गांधी हिंदू को सपोर्ट करते हैं, क्रिश्चियन, सिख, गुरु गोविंद सिंह। तो ये बताता है कि है ना कि वो जो आदमी शौक हुआ था ना कि यानी इंडिया में बहुत सारे कल्चर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये इसलिए एग्जिस्ट करता है। मैं आपको ऐसा प्रूव कर रहा हूँ कि क्यों जो है ना इंडिया का मतलब प्लुरलिज्म है, ये आपको ये लिखना है। फिर आप लिखिए हिस्टोरिकल कोई एग्जाम्पल रखिए अकबर का। एक बार क्या हुआ कि अकबर के कोर्ट में बहुत सारे हिंदू लोग आए, तो बोले कि जो है ना कि आप लोग मुस्लिम हैं और हिंदू को जो है सप्रेस करते हैं। तो अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं एक जो है ना चीज़ बना देता हूँ, इबादत खाना। क्या बना देता हूँ? इबादत खाना। और वहाँ पे हर तरह के जो रिलीजन के लोग हैं ना वो आपस में बातचीत करेंगे, है ना। ये बताइए अकबर को लोग क्यों याद करते हैं? अकबर को लोग क्यों याद करते हैं? इसी के लिए, सेकुलर अप्रोच के लिए, डाइवर्सिटी के लिए। हाँ, तो देखिए इसीलिए अकबर को लोग याद करते हैं, इसीलिए इंडिया को लोग याद करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे अकबर को इंडिया से रिलेट कर रहा हूँ, देख लीजिए कि अकबर को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो टॉलरेंस था। उसी तरह से इंडिया को लोग इसलिए पहचानते हैं क्योंकि इंडिया प्लूरलिस्ट है। ऐसे आपको चीज़ों को लिंक करना था। फिर डालिए उसमें ब्रिटिश के टाइम पे कि ब्रिटिश इंडिया में आए तो उनको एहसास हो गया कि इंडिया में जो है ना वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच काम नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, महलवारी सिस्टम लाया, रोयतवारी सिस्टम लाया, जमींदारी सिस्टम लाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लाया, सब्सिडरी अलायंस लाया। उनको लगा कि एक पॉलिसी इंडिया में काम नहीं कर सकती है। हाँ, ये क्या बताता है? इंडिया की आइडेंटिटी। फिर आइए पॉलिटी में, ये बताइए इंडिया में कोलिजन पॉलिटिक्स क्यों इमर्ज हो रहा है? क्योंकि इंडिया में हर तरह की डाइवर्सिटी है और हर तरह की डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए हमको कोलिजन पॉलिटिक्स लाना ही पड़ेगा। ये बताइए बीजेपी के पास मेजोरिटी है, इसके बावजूद जो है ना इंडिया में एनडीए सरकार है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि भाई इंडिया में डाइवर्सिटी है तो उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अब फिर आप दीजिए इसका प्रियम्बल का कि प्रियम्बल में देखिए सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया, फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया। ये सब क्या है? ये इंडिया की आइडेंटिटी को बता रहा है। फिर डालिए उसमें इकोनॉमी में डालिए, ये बताइए इंडिया में आयुर्वेदा भी है और इंग्लिश मेडिसिन भी है। यही इंडिया की आइडेंटिटी है। फिर आ जाइए कल्चर में कि इतने सारे रिलीजन है, टेम्पल है, मास्क है, चर्च है, गुरुद्वारा है, लैंग्वेज है। बताइए 22 लैंग्वेज बताइए आपने कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 8 है। हाँ, ये आपको लिखना है कि 22 लैंग्वेज है ना इंडिया जो है इसको रिकग्नाइज करता है बेसिकली। तो ये मैं प्रूव कर रहा हूँ हर एंगल से कि कहाँ इंडिया का नाम क्यों नहीं होगा, ये सब चीज़ खत्म कर देगा। अब मैं आऊँगा सेकंड पार्ट में, व्हाट इफ इंडिया इज नॉट प्लूरलिस्ट है, जो आपने लिखा है कि कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन प्लूरलिज्म। हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि व्हाट इफ इंडिया इज नॉट प्लूरलिस्ट। तो लिख दीजिए ना कि देखिए क्या है कि पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी होगा, कम्युनलिज्म बढ़ेगा, सोशल डिसहार्मनी होगा, ये यही सब लिखना है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा, यही सब लिखना है। फिर इसको काउंटर कीजिए कि इज प्लूरलिज्म ऑलवेज एसेंशियल फॉर इंडियाज आइडेंटिटी। तो देखिए क्या है कि इंडिया की जो आइडेंटिटी है ना, ये तो श्योर है कि प्लूरलिज्म के लिए जानी जाती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उसी पर इंडिया की आइडेंटिटी बेस्ड है। इंडिया की आइडेंटिटी यूनिटी पर बेस है, केवल प्लूरलिज्म पर नहीं। सरदार पटेल ने कहा था कि अभी इंडिया आज़ाद हुआ है ना, तो डाइवर्सिटी को करो साइड लाइन और फोकस करो यूनिटी पे। तो इंडिया जो है ना यूनिटी के लिए भी जाना जाता है, केवल प्लूरलिज्म के लिए नहीं जाना जाता है। आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये बताइए आप, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिटी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिटी का। वन नेशन वन इलेक्शन किसका एग्जाम्पल है? यूनिटी का। वन नेशन वन लॉ, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिटी का। ये आपको यहाँ पे लाना चाहिए एक्चुअली, और आपने बिल्कुल नहीं लाया है।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की आइडेंटिटी प्लूरलिज्म पे है, लेकिन यूनिटी पे भी है। उसको काउंटर कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, केवल एक पेज ही लिखना है, ये फिर एक पैराग्राफ। आप लिखिए चैलेंजेस क्या हैं, तो लिख दीजिए कि वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, डिजिटल डिवाइड, इनटॉलरेंस, मेजोरिटेरियम, एंटी ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ये सब आपको लिखना है इसमें, क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब लिखिए कि उसके है ना वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड आप लिख दीजिए ना, ये देखिए क्या है कि हमको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करने की ज़रूरत है, राइट। और लोगों में वैल्यू को इनकलकेट करना है ना। नेशनल फेस्टिवल को बढ़ाना है ना। वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे एक कोट डालिए, कोट ये डालिए कि एन इंडिया विदाउट प्लूरलिज्म इज जस्ट ज्योग्राफी नॉट सिविलाइजेशन। हाँ, एन इंडिया विदाउट प्लूरलिज्म इज जस्ट ज्योग्राफी नॉट सिविलाइजेशन। यहाँ पे ये कोट आप डाल सकते हैं बेसिकली, है ना। अब इसमें देखिए कंक्लूजन में है ना, जैसे कंक्लूजन तो मुझे आपका अच्छा लगा कि इंडिया जो है ना एक बॉडी है, और जो प्लूरलिज्म है ना उसका एक सोल है। और जो है ना, और बॉडी बिना सोल के, कौन सा वाला कोड, अच्छा ये वाला कि एन इंडिया विदाउट प्लूरलिज्म, एन इंडिया विदाउट प्लूरलिज्म इज जस्ट ज्योग्राफी विदाउट सिविलाइजेशन। मतलब केवल एक ज्योग्राफी रह जाएगा इंडिया, सिविलाइजेशन रहेगा ही नहीं, ये हो जाएगा। फिर आपने जो लिखा है ना वो आप उठा सकते हैं कि इंडिया जो है एक बॉडी है, और जो प्लूरलिज्म उसके एक सोल है, और बिना सोल की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये आप ले सकते हैं। फिर डाल दीजिए ये वाला एक, मतलब कहते हैं मेटाफोर कि इंडिया जो है ना एक फ्लावर ऑफ गार्डन है, राइट। गार्डन ऑफ फ्लावर है ना। और इंडिया की ब्यूटी इसी में है कि सब फ्लावर जो है मेंटेन रहे, नहीं तो क्या है ना दिक्कत हो जाएगी, फिर गार्डन में कोई नहीं आएगा फिर। तो ये सब आप जो है ना लिख सकते हैं। फिर लास्ट में ये लिख दीजिए कि प्लूरलिज्म जो है ना इज नॉट इंडिया चॉइस बट इट इज़ इंडिया डेस्टिनी। ये इंडिया की डेस्टिनी है, मतलब इंडिया को मेंटेन करना ही पड़ेगा प्लूरलिज्म को। इसी में इंडिया की भलाई है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ द ओनली वे टू रिमेन इंडिया एज इंडिया। हाँ, बस हो गया। ये एक्चुअली क्वेश्चन का डिमांड है बेसिकली।